हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 8वीं का विज्ञान चैप्टर नंबर 13 है तारे और सूरज का परिवार। आइए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला देखिए क्या है, शूटिंग स्टार वास्तव में क्या यहाँ पे होगा, नहीं है। तो शूटिंग स्टार वास्तव में तारे नहीं होते। तो शूटिंग स्टार किसे कहा जाता है, तो तारों का टूटना कहा जाता है शूटिंग स्टार, यानी उसे उल्का कहा जाता है। तो आपको क्या भरना है, तारा नहीं है। क्या भरना है, तारा नहीं है। ठीक है, हो गया, तारा नहीं है। ख नंबर देखिए, तारों के ऐसे समूह को जो कोई पैटर्न बनाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है तारामंडल। ठीक है, तारों के पैटर्न का समूह तारामंडल कहा जाता है। जैसे देखिए एक तारामंडल है सप्तर्षि, ठीक है, 7 ऋषियों का, तो एक तारामंडल है सप्तऋषि, यानी इसे क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है। 7 तारों का एक समूह होता है, तो तारामंडल हो गया। इसके बाद तीसरा, सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर जो ग्रह स्थित है उसका यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सौरमंडल है और सबसे दूरी पर है जो ग्रह है उसका नाम है नेपच्यून। ठीक है, अगला देखिए चौथा क्या है, घ नंबर, वर्ण में यानी रंग में हल्का लाल प्रतीत होने वाला ग्रह है, कौन सा है। तो रंग में हल्का लाल दिखता है, देखिए मंगल ग्रह, इसे क्या कहा जाता है, मंगल ग्रह कहा जाता है। रंग में हल्का लाल प्रतीत होता है, उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको भरना होगा मंगल अर्थात मार्स। इसके बाद देखिए पांचवा क्षुद्र ग्रह तथा की कक्षाओं में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच अंतराल पे यानी पाए जाते हैं। तो भरना होगा यहाँ पे मंगल और बृहस्पति, मार्स एंड जुपिटर। यहाँ पे होगा आपका मंगल और यहाँ पे जुपिटर यानी बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य में पाए जाते हैं कौन, क्षुद्र ग्रह। कलम ए से कलम बी में हमें मिलान करना है। देखिए बाह्य ग्रह कौन से, सबसे पहले देखिए यहाँ पे बाह्य ग्रह है और यहाँ पे आंतरिक ग्रह है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे सौर मंडल में 4 ग्रह हैं जो सूर्य से काफ़ी नज़दीक में होते हैं। ठीक है, 4 ग्रह, जैसे बुध, ठीक है, कौन से है, बुध हो गया, शुक्र, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और इनको छोड़कर जो अन्य ग्रह हैं, ठीक है, जो मंगल की कक्षा से बाहर है, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इसे आंतरिक ग्रहों की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पे है, इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। इनमें हमें देखना पड़ेगा कि आंतरिक में कौन दिया गया है और बाह्य में कौन करते हैं। बाह्य ग्रह में कौन कौन से आते हैं, बाह्य ग्रह में 4 आते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो यहाँ पे शनि देखिए है, तो ये कौन सा होगा, तो ये आपका होगा बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आते हैं, तो हमने अभी देखा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, वो आंतरिक ग्रह में आते हैं। तो यहाँ पे मंगल दिया गया है, इसका मतलब ये आंतरिक ग्रह है। ठीक है, तो ये बी का हो जाएगा डी। ऐसे पृथ्वी का उपग्रह हम सभी जानते हैं, तो ये मून हो जाएगा, चंद्रमा। तारामंडल क्या होता है, तो तारामंडल देखिए सप्तर्षि क्या है, 7 तारों का बना सप्तर्षि, यानी क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है, तारामंडल है। आर्यभट्ट क्या है, ये आर्टिफिशियल उपग्रह है, सैटेलाइट है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह, इसे ये आपका मिलान हो गया। अब इसके बाद प्रश्न देखिए यहाँ पे, सौर परिवार के सबसे बड़े और सबसे छोटे ग्रह का नाम लिखिए। काफ़ी सिंपल सवाल है ये। तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध यानी मरकरी, और सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर यानी बृहस्पति। समझ में आ गया। और ये कौन से ग्रह है, बुध जो है वो आंतरिक ग्रह है और बृहस्पति बाहरी ग्रह है, क्योंकि ये मंगल की कक्षा से बाहर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगला सवाल, क्या आकाश में तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। तारे बिल्कुल भी गति नहीं करते, तो हमें ये व्याख्या करना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, आकाश में तारे गतिमान नहीं होते, ठीक है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी अपने कक्ष से पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, इसीलिए लगभग सभी तारे पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन आपको ध्यान भी देना है, यहाँ पे सिर्फ एक ही तारा यानी ध्रुव तारा स्थित होता है, क्योंकि यह पृथ्वी के झुकाव अक्ष पर स्थित है, इनके ध्रुवों पर यह स्थित है। ठीक है, जो पोल होता है साउथ और नॉर्थ पोल, वहाँ पर स्थित है कौन, ध्रुव तारा। परंतु वास्तव में कोई भी तारा गति नहीं करते, तो ये सिर्फ पृथ्वी के गतिमान होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है। अगला सवाल देखिए हमारा 5वां है, तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है, क्यों, इसका कारण बताना है। कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है, इसकी कथन की क्या। काफ़ी सिंपल सवाल है। देखिए पृथ्वी और तारे यानी किसी भी पिंड की दूरी अगर पृथ्वी से देखा जाए
तो दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम नॉर्मल गणना करें, ठीक है, लाख, हज़ार ऐसे गणना करें तो वो हम नहीं बोल पाएंगे, नहीं हम लिख पाएंगे, बहुत ज़्यादा दूरी है। इसीलिए एक साल में जितनी दूरी तय करती है दो पिंडों के बीच, तो उसी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष, और इसी को लिया जाता है। ठीक है अच्छे से। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, तारों के बीच दूरियां इतनी अधिक होती है कि उन्हें पढ़ना, लिखना या बोलना आसान नहीं होता। अतः अपनी सुविधा के लिए हम दूरी मापक का एक बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं, जो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक देखिए एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है वो होती है प्रकाश वर्ष। तो अतः यहाँ एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अतः कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उससे 8 गुना बराबर होगा, अर्थात 8 प्रकाश वर्ष 8 वर्ष। ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, सेशन का आखिरी 6 नंबर, ग्रहों के परिक्रमा का आरेख खींचना है। सौर मंडल का हमें डायग्राम बनाना है जिसमें सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए ग्रह को दर्शाया गया है, सभी ग्रहों को, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रहों को। तो यहाँ पर पिक्चर में लगा देता हूँ, वहीं से आपको लिख लेना है। ठीक है, तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।